हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। जो आज का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं फिर से डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। लास्ट टॉपिक हमने डेरिवेशन इक्वेशंस ऑफ मोशन क्लास 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया था। आज हम क्लास 9 का ग्राफिकल मेथड एज वेल एज कैलकुलस मेथड जो कि क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी जैसा कि आप जानते हो इक्वेशंस हमारी तीन टाइप की होती हैं, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी एंड थर्ड इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। चलिए देखते हैं कि कैसे हम ग्राफिकल मेथड से तीनों इक्वेशन को ड्राइव करने वाले हैं एक एक करके। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे ग्राफिकल मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आपके पास एक ग्राफ हमारा बना हुआ है, v एंड t का ग्राफ है। एक्स एक्सिस में t होगा टाइम, y एक्सिस में वेलोसिटी होगी v, ठीक है। इस तरीके से आप ग्राफ बना सकते हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारी एक लाइन जा रही है जो कि आपकी ब्लू कलर की दिख रही है। ये हमारी डैश डैश लाइन है, दैट इज AD, और डैश डैश लाइन है B से C तक, ठीक है। अब देखो क्या है कि ये जो AD वाली लाइन है डैश डैश, ये थीटा एंगल इससे बना रही है AB से कितना एंगल, थीटा एंगल। अब देखो हमें पता है कि फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। सीधे इक्वेशंस पे आते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, OA को हमने कंसिडर किया एज अ u कंसिडर किया, u इज द इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी, एंड BC को हमने v से कंसिडर किया है। BC क्या है, ये B ये हुआ, C पॉइंट ये हुआ, BC हमारा क्या है, v है, और OA क्या है, u है। अब देखो v को हम क्या लिख सकते हैं, BD प्लस DC, BD प्लस DC। ग्राफ में आप देख रहे हो BD प्लस DC, और DC को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, ये DC जो है ये हमारा OA के बराबर है, तो DC की जगह हम OA लिख सकते हैं। तो V क्या हो गया, BD प्लस OA। अब देखो V इज इक्वल टू BD प्लस OA क्या है, OA हम ऑलरेडी U कंसिडर कर चुके हैं, तो V इज इक्वल टू BD प्लस U, ठीक है। अब देखो क्या है, स्लोप, हम स्लोप फाइंड करने वाले हैं। यहाँ पे देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यहाँ पे हम यहाँ पे स्लोप देख रहे हैं। स्लोप यहाँ पे tan थीटा है। tan थीटा आपने क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लास 10th में वैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाता है, लेकिन ये आप अभी थोड़ी देर के लिए क्लास 9 के बच्चों को समझना पड़ेगा। परपेंडिकुलर ये हो गया, BD क्या है हमारा परपेंडिकुलर, और बेस क्या है AD इज बेस, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में BD मतलब ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 में पढ़ाते हैं, तो BD क्या है परपेंडिकुलर, बेस क्या है AD, एक ट्रायंगल में। तो हम क्या लिखने वाले हैं, BD अपॉन AD या DA। तो BD क्या है, बेसिकली BD यहां पे क्या है, दैट इज V माइनस U क्या है BD, और DA क्या है, दैट इज DA क्या है, ये है DA मतलब टाइम T, DA क्या है T। तो हमारी इक्वेशन बन गई tan थीटा इज इक्वल टू दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो हम इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी आ गई। दिस मेथड इज ग्राफिकल मेथड, क्लास 9th में बताया जाता है। वहां पे tan थीटा नहीं बताया जाता है, स्लोप नहीं बताया जाता है, लेकिन ये पॉइंट जो मैंने बताए हैं ये एक्स्ट्रा थोड़े पॉइंट बताए हैं क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट हमने लिखवा दिए हैं। आगे क्लास 10th में आप ट्रिग्नोमेट्री में चीजें जरूर जानेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्या है, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो ये ग्राफ किसका है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। t हमारा x एक्सिस के लिए, y एक्सिस में v है, y एक्सिस में क्या है v, और x एक्सिस में क्या है t। अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है, अगर मैं इसका एरिया अंडर द कर्व निकालूं तो हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। एरिया अंडर द कर्व क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, याद रखना। तो हम क्या करने वाले हैं, AB BD प्लस DC, इसका एरिया निकालने वाले हैं। किसका एरिया निकालने वाले हैं, इसका एरिया निकालने वाले हैं। दिख रहा है आपको, इसका हम एरिया निकालने वाले हैं। जो मैंने व्हाइट करके शेड किया है, इसका हमें एरिया निकालना है। तो डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एरिया ऑफ OABC, इस पूरे ट्रेपीजियम का हमें एरिया निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं।
कैसे, एक ट्रायंगल एबीडी एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे और साथ में नीचे एक रेक्टेंगल है OADC, इसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस पूरे ट्रेपीजियम को दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, ऊपर वाला ट्रायंगल, नीचे वाला रेक्टेंगल। तो देखो क्या लिखा है मैंने, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC। क्लियर, ग्राफ से दिख रहा है आपको। अब देखो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो बेस इज व्हाट, AD हमारा क्या है, बेस है ट्रायंगल का, और परपेंडिकुलर हाइट क्या है, BD, हाइट क्या है BD, तो BD हमारी हाइट हो गई। तो हम लिखने वाले हाफ AD इंटू BD। तो देखो AD क्या है, AD बेसिकली टाइम है, यहां से यहां तक OC वाला जो है वही हमारा AD है, बिकॉज बोथ आर पैरेलल एंड बोथ आर इक्वल। तो OC एंड AD कंसिडर एज टाइम T। एंड व्हाट इज BD, BD हमारा ये जो है ये हमारा AT है। क्या है, AT। कैसे AT हुआ, हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था, ये पार्ट तो U था हमारा और ये पूरा क्या था, V था। ठीक है, तो V में से U माइनस करोगे, V में से U माइनस करोगे तो क्या आएगा, AT आएगा। देखो V में से U माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, AT। तो दैट इज BD क्या है हमारा, AT है। तो BD की जगह AT लिख लिया हमने, तो ये बन गया हाफ T इंटू AT प्लस OA क्या है, OA क्या है, OA हमारा U है, तो यहां पे OA की जगह हमने U लिख लिया। AC क्या है, ऑफ कोर्स अगेन T, इट्स अ T। तो यहां आपको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आ गया S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर का डेरिवेशन इन ग्राफिकल मेथड। क्लियर, ध्यान से बस कुछ नहीं करना है, अपने को एरिया निकालना है ट्रेपीजियम का, दो पार्ट में डिवाइड करना है एरिया, ट्रायंगल ऊपर वाला ट्रायंगल लेना है, नीचे वाला रेक्टेंगल लेना है। अब इस ट्रायंगल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और रेक्टेंगल में लेंथ इंटू विड्थ। क्लियर, इन दोनों का एरिया का ऐड करके आपका रिलेशन आपके पास आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अब थर्ड पार्ट में भी हमें सिंपल सा इक्वेशन निकालनी है, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। इसमें भी आपको वही मेथड अपनाना है जो हमने सेकंड मेथड में अपनाया था, दैट इज एरिया अंडर द कर्व। आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो अब देखो एरिया निकालना है, लेकिन एरिया ऊपर हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल में। यहां पे हम डिवाइड नहीं करेंगे, यहां पे सीधा एक ट्रेपीजियम का एरिया लेने वाले हैं, ट्रेपीजियम का एरिया लेने वाले हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स। सो दिस एंड दिस, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं ट्रेपीजियम की, तो इन दोनों को ऐड करना है। तो OA प्लस BC, देखो OA प्लस BC, ये हो गया सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स डिवाइड बाय 2 इनटू द गैप बिटवीन दीज टू पैरेलल साइड, दैट इज दिस, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज T, हमारा टाइम है। ठीक है, OC, तो OC हमारा टाइम है, ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ध्यान देने वाली बात है, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो OA को हम लिख सकते हैं U, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, OA इज व्हाट, U। BC इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज V। BC क्या हमारा, V है। OC हमारा T है, तो OA की जगह U, BC की जगह V एंड OC की जगह T। अब देखो T को क्या हम V माइनस U बाई A लिख सकते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में यही चीज लिखी थी। कैसे लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू U प्लस AT। ठीक है, तो V माइनस U डिवाइडेड बाई A इज इक्वल टू T। तो V माइनस U डिवाइडेड बाई A इज इक्वल टू T, ये हमने यहां पे लिखा है। तो T की जगह हम लिख सकते हैं V माइनस U बाई A। अब देखो ये रिलेशन बन रहा है A प्लस B और A माइनस B का रिलेशन। तो A प्लस B और A माइनस B क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो A प्लस B और A माइनस B का रिलेशन क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहां पे बन गया V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, एंड नीचे डिनोमिनेटर में 2 इंटू A, दैट इज 2A। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो आपको मिल जाएगा थर्ड इक्वेशन, जो कि बहुत प्यारी इक्वेशन है, V स्क्वायर को U स्क्वायर प्लस 2AS। क्लियर, तो ये ग्राफिकल मेथड है जिसके हेल्प से हम ड्राइव कर सकते हैं। क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्लास 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज कैलकुलस मेथड। क्लास 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है कैलकुलस मेथड, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बच्चों क्लास 9 को इंटीग्रेशन नहीं आता है, यहां पे हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो
v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। पहले हम इसको ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन डेफिनेशन क्या है? दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में जो चेंज है वही हमारा एक्सेलरेशन कहलाता है। और स्मॉल चेंज होता है तो स्मॉल हम ये लिखते हैं dv बाई dt। स्मॉल चेंज में क्या लिखते हैं? a इज इक्वल टू dv बाई dt। अब क्या करने वाले हैं हम? देखो एक सिचुएशन हम कंसिडर करने वाले हैं यहाँ पे कि स्टार्टिंग में कोई पार्टिकल है, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। इनिशियल स्पीड उसकी क्या है? जीरो। इनिशियल स्पीड इज व्हाट? जीरो। फाइनल स्पीड इसकी v है आफ्टर टाइम t। t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? v वेलोसिटी हो जाती है। एक्सेलरेशन याद रखना कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो हम क्या करने वाले हैं? a इंटू डी टी एंड दैट इज इक्वल टू dv। अब ये करने वाले इन दोनों को इंटीग्रेट, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या करने वाले हैं? इंटीग्रेट। लिमिट क्या रखेंगे? t इक्वल टू जीरो के टाइम, t इक्वल टू जीरो के टाइम हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? u, ठीक है। और अगर आप इसको जीरो लेना चाहते हैं जीरो ले लो, u को u लेना चाहते हो तो u ले लो, ठीक है। यहां पे जीरो मत लो, u रहने दो। इनिशियल स्पीड क्या है हमारी? u, ठीक है। जीरो मत लेना, u है। अब t इक्वल टू जीरो पे क्या है? इनिशियल स्पीड हमारी u है और फाइनल स्पीड क्या है? v है। और कितने टाइम बाद? t टाइम बाद। तो लिमिट देखो ध्यान से, लिमिट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिमिट है। तो t इक्वल टू जीरो पे हमारी इनिशियल स्पीड क्या थी? u थी, तो हमने लिमिट क्या रखी? u। फाइनल t टाइम पे फाइनल वेलोसिटी क्या थी हमारी? v थी। अब हम इसको करने वाले इंटीग्रेट। अच्छा a dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा? a तो कांस्टेंट है, तो dt से इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा? t। तो at आ गया इंटीग्रेशन और राइट हैंड साइड में v आ गया। अब लिमिट रख लो। लिमिट कैसे लगते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट यहां पे क्या हो जाएगी? t और लोअर लिमिट रखोगे जीरो, तो a इंटू जीरो जीरो, तो at इज इक्वल टू v माइनस u। ये आपका रिलेशन आ गया, ठीक है ना? सिंपल। तो इंटीग्रेशन से हम बहुत इजी तरीके से मतलब आप डेराइव कर सकते हो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। नेक्स्ट देखो क्या है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो इसमें क्या करने वाले हैं? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो s यहां पे डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ यहां पे लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर लेना बेटा। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो देखो फिर से वही कंडीशन हमने मानी है। इनिशियल स्पीड हमारी नॉट जीरो, इट्स अ u, ठीक है। और टाइम जीरो है हमारा और बाद में टाइम कितना होता है? t। और वेलोसिटी कितनी होती है? v, ठीक है। तो आपको क्या करना है? आपको यहां पे इंटीग्रेट करना है dc इज इक्वल टू v dt। यहां पे क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। लिमिट क्या रखोगे? t इक्वल टू जीरो पे डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो था, t इक्वल टू t पे हमारा डिस्प्लेसमेंट s था। जस्ट इंटीग्रेट। u और v की जगह लिख सकते हैं हम u प्लस ए टी, v की जगह लिख सकते हैं u प्लस ए टी, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग। फिर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है। जस्ट लिमिट रखो जीरो, पहले अपर लिमिट रखो t और फिर बाद में माइनस करके लोअर लिमिट रखो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। क्लियर? दिस इज सेकेंड इक्वेशन। एक्चुअली यहाँ पे एसी बंद है आज, तो स्वेटिंग हो रही है, ठीक है, क्लास पूरी बंद है इसलिए। अब देखो थर्ड इक्वेशन क्या है? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। आप लेकिन फोकस करें लेक्चर पे, ध्यान फोकस करें लेक्चर पे और मेरी वॉइस पे ध्यान समझें। एक्सेलरेशन कैन आल्सो बी रिटन एज, एक्सेलरेशन हम लिख सकते हैं v dv बाई ds। ये कब लिखते हैं? जब अगर हमारा वेलोसिटी जो है फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम एक्सेलरेशन लिखते हैं v dv बाई ds। क्लियर? तो कैसे आया था ये? a इज इक्वल टू होता है dv बाई dt, ठीक है। हमने क्या किया? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ds से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर देखा ds बाई dt को हम लिख सकते हैं v, तो हमने ds बाई dt को क्या लिख दिया? v लिख दिया और dv बाई ds यहां पे लिख दिया, तो dv बाई ds यहां पे लिख दिया। क्लियर? अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू ds इज इक्वल टू v इंटू dv। लिमिट फिर से वही, इनिशियल हमारी वेलोसिटी क्या थी? u और उस समय डिस्प्लेसमेंट क्या था? जीरो। फाइनल वेलोसिटी क्या थी? v, डिस्प्लेसमेंट कितना था? s। अच्छा लिमिट्स हम कैसे रखते हैं? आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। लिमिट्स हमेशा जिसके बेसिस पे इंटीग्रेट करते हैं ना, उसकी लिमिट उसके हिसाब से रखते हैं। तो यहां पे राइट हैंड साइड में वेलोसिटी के बेसिस पे इंटीग्रेशन हो रहा है और लेफ्ट हैंड साइड में डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे इंटीग्रेशन हो रहा है।
तो डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग में 0 थी, बाद में s हो जाती है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी u थी, फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है। क्लियर? तो अब यहां पे इंटीग्रेट करोगे तो a इंटू एस आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बाई 2। तो प्लीज आई नो, मैं ये मान के चल रहा हूं आपको इंटीग्रेशन आता होगा बेसिक, ठीक है, उसी इंटीग्रेशन को कंसिडर करते हुए हम उसका इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब देखो फाइनल वेलोसिटी v, अपर लिमिट v हो गई, लोअर लिमिट u हो गई, तो अपर लिमिट आपने रखी तो v स्क्वायर बाई 2 आ गया, लोअर लिमिट रखी तो u स्क्वायर बाई 2 आ गया। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट द रिजल्ट v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ऐसे ही आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो भी लेक्चर होगा वो मैं अपलोड करता रहूंगा। ठीक है, लेक्चर को ध्यान से देखें, समझें, अपने नोट्स बनाएं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ नया लेके आऊंगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।